अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे, अपने घरों में बिल्कुल खुश होंगे। और उसके अलावा गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अच्छा जी व्यूअर्स, मेरी झाड़ू छोड़ो, मेरी झाड़ू रोल गई ए है। अच्छा जी व्यूअर्स, तारा क्या हाल है, ठीक हो। उम्मीद करेंगे तो बिल्कुल खैरियत नाल हो। अच्छा जी व्यूअर्स, मैं पकड़ी खड़ी स्टैंड, क्योंकि स्टैंड नाल भी हाथ थकते, मैं तो सोचा हूँ कहना थकदा उसे। अच्छा जी व्यूअर्स, सुबह सुबह मैं अपनी ड्यूटी ते लेके खड़ी हाँ, देख सकते हुए ये सारा काम है। सुबह सुबह बच्चे को छोड़ स्कूल ते अपने कम्मे को लग वजना ते आय हाय हाथ थोड़ा तले थी गया है। अच्छा जी व्यूअर्स, या तो सच सुनाओ तो सब ठीक हो, हाल हवा तारा ठीक है। ते तारा बहुत बहुत शुक्रिया, तारी मेहरबानी कि हमें सपोर्ट करें दे पे वे, और मजीद तारी सपोर्ट की जरूरत नहीं है। अच्छा जी व्यूअर्स, मैं ना झाड़ू रखनी इतना बोलते मैं तो सुने दिया एक छोटा जा वाक्या जरा थे रात मेरे नाल थोड़ा इको कर गिंदे से स्टैंड। अच्छा जी, ये थी गई स्टैंड मेरा मोबाइल, और मैं एक जरा ना इतना इवें रखी नहीं है जिसमें तक सामने नजर आ सका सही तरीके। ओहो, अच्छा जी बस खड़ो, अंधेरा है, जरा स्टॉप चेक करें ना। हाँ जी बस, हाँ मेरा कैमरा थी बिल्कुल सेट। तो मैं तो दसा एक गाल ना, कल क्या थे मेरे नाल के ना, मैं असा गए से दवाई घिनण ना बच्चों की। रिहा दी थोड़ी तबीयत ठीक है ना, उनके गले दर्द है। तो मैं होगा कि चलो मैं ना डॉक्टर को मतलब कि दिखावा ना, चलो मैं उर्दू बोल हिंदी मतलब कोई लोग होंगे देखने जिन्हों को उर्दू की सराइकी की समझ ना आती हो सी। अच्छा, मैं गई थी दवाई लेने के लिए, रिहा की उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। तो ना वहाँ पे मैं बैठी हुई थी, और यूनस भी मेरे साथ थे। वो थोड़ा सा जेंट्स साइड पे बैठे हुए थे, मैं लेडीज साइड पे बैठी हुई थी, अपने नंबर का वेट कर रही थी। तो ना एक ना लड़की मेरे साथ बैठी हुई थी ना, तो वो भी शायद बच्ची को दिखाने आई होगी। तो ना वो मुझे कहती है कि ना ये बच्ची आप पकड़ लें। ये बड़ा अजीब वाक्य, आप लोग ज़रा गौर से सुनिएगा। तो ना वो बच्ची ना मुझे देखे के कहती मैंने ईशा की नमाज़ पढ़ो। मैंने कहा चलें ठीक है, आप जाएँ पढ़ाएं। बच्ची कहती है आप पकड़ लें मेरी। मैं कहा अरे, तो मेरी भाग दौड़ वाली बच्ची है, वो तो भाग दौड़ रही थी, वो छोटी सी। तो उसने ना मुझे दी, मैंने कहा चलें ठीक है, नमाज इतना अच्छा काम करने जा रही है, चलो क्या है अगर मैं थोड़ी देर पकड़ भी लूँगी। अच्छा, वो ना मुझे बच्ची दे के ना मकसद है कि चली गई ना। तो मैंने कहा से अब 15-20 मिनट, आधे घंटे में नमाज ईशा की थोड़ी लंबी होती है। मैंने कहा तो घंटा गुजर गया, 1.5 घंटा गुजर गया, वो आई ना। मैं परेशान में थी, इतनी देर हो गई है, एक बच्ची छोटी थी, ज़ाहिर बात है अपनी माँ का हाथ ज़्यादा पहचानती थी, और अपने ज़ाहिर बात है वालदैन का हाथ पहचानता है बच्चा जो छोटा छोटा 1-1.5 साल का होता है। तो ना वो बच्ची अब रोने लग गई, रोते रोते रोते। मैं परेशान, जैसे यूनस मुझे ऐसे ऐसे चूड़ियाँ डाले ना, ऐसे ऐसे करके मुझे देख के। तो ना फिर खैर उस बच्ची को मैंने चुप कराया, ठीक है। उस बच्ची को जैसे कैसे, आखिर मैं भी माँ हूँ, बच्चे बड़े किए हैं। तो मैंने उस बच्ची को चुप करवाया, खामोश करवाया। उसके बाद ना फिर उस बच्ची ने ना दूध निकाल दिया। कपड़े गंदे हो गए उसके, टिश्यू से फिर मुंह साफ किया, कपड़े साफ किए। और 1.5 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे गुजर गए, उसकी माँ ना आई। मैं परेशान कि इतनी देर ईशा की नमाज कौन पढ़ता है, 3 घंटे हो गए। मैं परेशान डरी हुई। इधर से यूनस मुझ पर गुस्सा करें, भाई तुम्हें क्या जरूरत है किसी की बच्ची लेने की। मैंने कहा चलो सवाब होगा भी, चलो गई है नमाज पढ़ने, तो मैं तो इस नीयत से दिया कि भाई चलो वो बेचारी परेशान होगी भाई नमाज में, तो मैंने तो इस वजह से इस बच्ची को रख लिया। तो ना एक औरत मेरे साथ बैठी हुई थी, वो ये सब देख रही थी, मुझे कहती कि ना लगता है वो ना बच्ची छोड़ के भाग गई है। मैं और परेशान, यूनस मुझे और गुस्सा करें। कहती कि ना तुम या तो बच्ची जाके किसी को मतलब पुलिस स्टेशन में दे दो, या कहती घर ले जाओ, चलो कोई बात नहीं। मैंने कहा पागल तो नहीं है, मैं तो अपने 3 बच्चे हैं माशाल्लाह से, मैं क्यों बच्ची को घर ले जाऊँ। भाई उसकी माँ है, बाप अगर साथ आया होगा उसको दे देती, या नहीं दे के गई तो वो आई ले जाए, ठीक है। कोई क्या करे कोई क्या करे, मैं परेशान टेंशन में बैठी हूँ कि भाई ये बच्ची अब जिसकी है वो लेके जाए। अब मैं अभी बैठी हूँ, उस बच्ची को जैसे कैसे सुलाया, वो सो गई, वो अब मैं बैठी परेशान। यूनस मुझसे कहें कि अब ये नई मुसीबत गले में लेके बैठ गई हो। मैंने कहा नहीं, ऐसा हो नहीं सकता यार, उसकी माँ है, वो माँ कैसे अपने बच्चे को छोड़ के जा सकती है। तो खैर फिर ना इतनी देर में ना मैंने देखा वो ना सामने से आ रही थी, थोड़ा सा शुक्र है, दिल को तसल्ली हुई कि मैं, वो आई आई मोबाइल हाथ में था उसके, वो मेरी तरफ नहीं आई, वो सिर्फ जेंट्स साइड पे गई शायद, वहाँ पे उसका मुझे क्या पता कौन सा उसका बाप है, वो बैठा हुआ था या नहीं था, पता नहीं उधर गई, किसको मिली या नहीं मिली, अपने शोहर को, भाई को, जो होगा मुझे नहीं अंदाजा। फिर आई है, और ये मेरे बैक साइड पे ना जैसे भी एक कुर्सी, यहाँ पे पीछे भी कुर्सी लगी हुई थी, आगे उधर बैठ गई है। मैं कहूँ ये बच्ची अपनी नहीं ले रही, मेरी तरफ आई नहीं है। अब मैं डरूँ, मैंने कहा पता नहीं पहचानने से ना इनकार कर दे कि मेरी बच्ची है। तो मैंने उसको कहा बीबी अपनी बच्ची लो। तो इतनी मुश्किल से मैंने उसको बच्ची दी। जैसे जैसे कहते हैं कि बंदा तंग नहीं हुआ होता अपने बच्चों से, और सुकून चाहते, शायद वो किसी ऐसी सुकून की तलाश में शायद गई होगी मुझे बच्ची दे के। तो वो फिर उसको मैंने ज़बरदस्ती बच्ची पकड़ाई। मैंने कहा खुदा का वास्ते बच्ची को पकड़ो, इतनी देर कहाँ लगा दी, कहती नमाज़ पढ़ रही थी। फिर मैंने कहा चलो एक दो यासीन सूरतें भी पढ़ लूँ, मैंने कहा चलो खैर। फिर मैंने उसको बच्ची जैसे कैसे दे दी ना, जान छुट्टी। मैंने कही तो बड़ी परेशानी वाली बात थी, अगर कोई वाक़या हादसा हो जाता तो उसके बाद ना फिर मैं आगे चल के बैठ गई। तो ना थोड़ी देर में ना एक लड़की आई मेरे पास ना ऊपर से, तो उससे मिल के मेरे मेरे साथ आके बैठ गई। तो मैंने कहा ये आपकी क्या लगती है, कहती कुछ नहीं है, तो काफ़ी देर से मेरे साथ ऊपर बैठी रही है, मोबाइल चार्ज कर रही थी। ये क्या बात हुई, मैंने कहा।
मतलब 3 घंटे वो बीबी मोबाइल चार्ज कर रही थी और मोबाइल यूज़ कर रही थी ऊपर बैठी, और मैं समझी नमाज पढ़ने के लिए गई है। ये भाई आज क्या है हाल है लोगों के। मैं फिर इतनी परेशान हुई, मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा, मैंने एहसास किया वो बीबी ऊपर जाके मोबाइल चला रही थी और मुझे परेशान करके रखा हुआ था 3 घंटे से। खैर मैं खामोश होगी, मैंने कहा नेक्स्ट टाइम पे नसीहत मिल गई है कि ये काम नहीं करने। खैर ये आज जो हुआ है छोटा मोटा सा जो मामला कल, मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ये तो मेरे लिए मैंने कहा एक नई कहानी बन गई। तो खैर आप लोगों ने भी ध्यान करना है कि कभी भी ज़िंदगी में ऐसा कोई मामला वाक़या बन जाए तो एहतियात करें ऐसी चीज़ों से। बंदा मतलब कि सीखता है ना इन चीज़ों से। अब ये जो वाक़या हुआ मुझे मतलब कि इस चीज़ के लिए एक सीख मिल गई है कि भाई इस तरह के ना चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो ख्याल किया करें। खैर व्यूअर्स आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग मुझे देखते हैं, मेरी बातें सुनते हैं, मेरा व्लॉग देखते हैं, लेकिन बस कोशिश करें कि जितना ज़्यादा मुकम्मल व्लॉग देखा करें, क्योंकि वॉच टाइम भी पूरा होना चाहिए सब्सक्राइबर के साथ साथ। तो आप लोग देखेंगे मेरी वीडियोज़ तो ही मतलब कि वॉच टाइम भी मेरा पूरा होगा, और दूसरा साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि मेरा चैनल आगे ग्रो कर सके और हम अपनी मंजिल को पहुंच सकें जल्द से जल्द। खैर शुक्रिया बहुत बहुत आपका। तो ये तो मेरा काम है, सफाई तो मैंने करनी है, डेली हमारा यही काम कारोबार चलता रहता है, काम और सफाइयाँ। सारी किस्मत में लिखी हैं सफाइयाँ, हम करते रहेंगे सफाइयाँ, घर के झाड़ू पोछे। खैर चलें जी व्यूअर्स, व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो हर हाल में कीजिएगा। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।